24 बड़ा डंडोल है बीजेपी के लिए। मोदी जी के आने से इस देश के ऊपर कर्ज कहाँ गया? काय के लिए है सरकार? दंगे कराने के लिए? कहाँ दंगा? हाँ, कहाँ दंगे नहीं हो रहे? मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोलते सरकार? पब्लिक आपको बहुमत में लाया है, इसलिए नहीं लाया कि आप हमारे खिलाफ ही कानून तैयार करो, इसलिए नहीं लाया कि किसानों के खिलाफ आप कानून तैयार करो, इसलिए नहीं लाया कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाओ, इसलिए नहीं लाया कि आप हमारे देश में हमेशा दंगा कराओ। देश से बाहर जाके वो बोल रहे हैं IIT IIM खुले हैं, लेकिन पता चल रहा है वहाँ पर अभी जंगल खड़ा हुआ है। अभी हम लोग 24 को लेकर के ओपिनियन जानना चाहते हैं कि 24 में जो आने वाली सरकार है, कौन सरकार अपनी कायम करने जा रहे हैं? सर क्या लग रहा है? देखिए 24 का जो बात आप कर रहे हैं, 24 बड़ा डंडोल है बीजेपी के लिए, और क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि जो 14 में जब ये सरकार आई थी तो बहुत अच्छी जुमले दिए गए कि सभी गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे और जितने काला धन है बाहर से वापस लाए जाएंगे। काला धन आया? कोई नहीं आया। किसी के खाते में 15 लाख आए? नहीं आए। ये जुमला दे करके सभी गरीब किसानों को ठगा गया और वोट लिए गए और वोट लेकर के ये सरकार बन गई। अब 14 में तो बन गई, उसके बाद चली, लेकिन महंगाई बढ़ता गया दिन पे दिन। 19 में भी तो बनी है। अब 19 में मैं आ रहा हूँ आपको, 19 में क्यों बनी है। आपने देखा 19 में 4 महीने पहले, जनवरी में थोड़ा सा 4 महीने पहले जब 19 में सरकार जाने वाली थी, सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा खतरा हो गया था, लेकिन देखा गया कि अब होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें कोई साजिश करता समझ लो या जो भी है करके बहुत बड़ा एक कांड करा दिया गया, पुलवामा हमला। बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ और उसके बाद हमारे सेना को आगे कर दिया गया कि आप इसका बदला लो। बदला किसने लिया? आप बहुत बड़े आरोप नहीं लगा रहे हैं जो करा दिया गया, करा थोड़े ना दिया गया, हो गया। आपके एक से आज तक रिपोर्ट आपने देखी उसकी? आज तक कोई रिपोर्ट आपके सामने आई कि वो कांड कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमने बहुमत में किसको लाया है? बहुमत में तो पब्लिक ही लाया है ना। सरकार तो खुद ब खुद नहीं आ गया, पब्लिक लाया है। पब्लिक आपको बहुमत में लाया है, इसलिए नहीं लाया कि आप हमारे खिलाफ ही कानून तैयार करो, इसलिए नहीं लाया कि किसानों के खिलाफ आप कानून तैयार करो, इसलिए नहीं लाया कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाओ, इसलिए नहीं लाया कि आप हमारे देश में हमेशा दंगा कराओ और उल्टा सीधा कोई ऐसी बात करो और आपस में एक दूसरे को लड़ाओ। वोट फॉर इंडिया, और इंडिया ही जीतेगा। इंडिया आज तक जीतता आया और उससे पहले इसको अभी सेमीफाइनल दिखा देंगे। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सेमीफाइनल में इंडिया ही जीतेगा। ठीक है, इसमें इसका बीजेपी का सफाया है। और जब इनके पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, ये इन्होंने आज तक कितनी धांधली करी है, ईवीएम के थ्रू करी है चाहे कैसे भी करी है। अब ईवीएम में से थ्रू करो चाहे कैसे भी करो, ये अब आने वाले नहीं है। अब इनके कुल ज़्यादा नहीं कहता मैं, 100 सांसद भाग जाएंगे इनके जो मौजूदा हैं। 24 में इनके 100 सांसद भाग जाएंगे। कुछों को तो ये खुद टिकट नहीं देंगे और कुछ अपने आप ही छोड़ जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे 24 में 100 सांसद? ऐसा थोड़े ना होता है। अब आने दो 24, आने दो 24। हमने सब गणित लगा रखा है। बताइए, जनता को भी तो बताइए। हाँ, तो जनता आपको देख रही है ना। जनता भी आपको, जनता को सब पता है। 2 कहीं से, 4 कहीं से, 3 कहीं से, ऐसे बहुत सांसद इनके जो है ना, इनके साथ नहीं रहेंगे। 24 में किनको लाना है अंकल? 24 में जनता इन जो धर्म जात पर बांटने वालों की जो कारगुजारियाँ हैं, इनको तो अच्छी तरह से समझ चुकी है, पढ़ चुकी है। कौन धर्म में बांट रही है? जो वर्तमान लोग सत्ता में बैठे, काम कहीं किया नहीं, बेरोजगारी कहाँ पे पहुँचा दी, महंगाई बादलों को छू रही है, किसान की हालत क्या है, मजदूर की क्या है, और नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है, एजुकेशन भटकती फिर रही है, PhD तक के बच्चे D ग्रुप में सिलेक्शन करवाने के लिए, मतलब इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन होगा भाई? काम कैसे? वर्तमान जो सत्ता में बैठे 10 साल हो गए, जो जात और धर्म पर लड़ाने का काम कर रहे, इनको अच्छी तरह से हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और विशेष करके जो एक कमेरा वर्ग है, जो करके खाने वाला है, इनके एक कारनामे को नोट कर रखा है जनता ने।
वो लेगी हिसाब से इनसे। काम कैसे नहीं हो रहा है? राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर काशी राम विश्वनाथ मंदिर सफाई राम हो रहा मंदिर है, का राम मंदिर के ऊपर भैया गंगा सफाई हो रहा है, तो अरे काम अरे कैसे अरे नहीं हो रहा है? गंगा और ज्यादा मैली होगी। राम मंदिर पर हो सकता है ये जनवरी से पहले, फिर कौन को बवंडर रचेंगे, खुद भी अटैक करवा सकते हैं, ये हम बताएंगे जनता को। ठीक है, इन ढोंग ड्रामों से प्रजातंत्र को कहाँ लेके गए? प्रजा की आवाज को सुन के प्रजातंत्र में काम करना होता है। जब प्रजा अपनी आवाज निकालती है तो ये आंसू गैस, लाठी चार्ज, गोलियां, ये सब देख रहा है हिंदुस्तान। मोदी सरकार के आने से डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, आईटी सेक्टर सब आ गया है, पहले ये लोग को जानते भी नहीं थे, अब इनमें कार्य हो रहा है। मोदी जी के आने से इस देश के ऊपर कर्ज कहाँ गया? आज तक किसी ने लाल किले के ऊपर अपनी साख को बचा के रखा था, वो इन्होंने गिरवी रख दी। ठीक है, कहाँ ये झूठे ड्रामे एक एक पॉइंट को नोट कर रहा है देश। बोला बाला किसान भी कर रहा है, पढ़ा लिखा तबका तो कर ही कर रहा था। अब तो किसान और मजदूर को भी समझ में आ चुका है कि ये कर क्या रहे। इनका हिसाब लेगा अभी देश 24 में। स्थान है जो नौकरियों के कितने रिक्त स्थान है वो भरे इन्होंने आज तक, उल्टा और नौकरी छीन ली। प्राइवेट जो फैक्ट्रियां थी वो सारी वो ज्यादा से ज्यादा बंद करवा दी। किसको देख रहा है 24 में? हाँ 24 में इंडिया को। इंडिया को देख रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी ने जो झूठे वो आश्वासन दिए थे वो सब ये झूठा निकला, इन्हें कोई खरा नहीं हुआ। नहीं तो ना तो जवान के लिए, ना किसान के लिए, और ना ही किसी उसके लिए। सिर्फ एक ये 2-4 जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी वगैरह, ये बड़ी कॉर्पोरेट है, उनके लिए ये काम करता है, उनके लिए कानून बनाता है। किसान ने, वैज्ञानिक ने खोज करी, आज वैज्ञानिक की उस पर ले लो, आज चांद पर जाए ये हिंदुस्तान। ये मोदी का रोल है, ये वैज्ञानिकों का काम है। सरकार जो होती है वही ना क्रेडिट लेती है। फिर इसका ये क्रेडिट कौन सी बात हो गई? सरकार को आप क्रेडिट नहीं दीजिएगा? दुनिया में पहला नंबर पर जनसंख्या होगी भारत की, इसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया सरकार ने? अगर हमने देश को मतलब दुनिया में पहले नंबर पर जनसंख्या लिया है, चीन से बढ़ गई जनसंख्या, अब भारत की जनसंख्या चीन से बढ़ गई, तो ये क्रेडिट क्यों नहीं लिया सरकार ने? बैंक कर्मी पे और बैंकों पे लोकल ब्रांच में इतना प्रेशर है कि उनको एक रिम खरीदनी पड़ रही है खुद के जेब से, और उनको एक एक रुपया जो है हर खाते में डालना पड़ रहा है, समझे आप? तब जाके जनधन खाते जो हैं वो चालू हो रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं वो, और सरकार दिखा रही है हमारी उपलब्धि है, जबकि ये सबसे बड़ा स्कैम है जनधन का। जनधन में स्कैम हुआ है? स्कैम है बिल्कुल। जनधन में किसी भी जरूरतमंद को कोई खाता नहीं खुला उसमें, समझे? उज्ज्वला योजना कहाँ गई? उज्ज्वला योजना तो बहुत ही लोगों को मिला है, जिसको मिला कभी है, सिलेंडर भी नहीं देखा था, अब गैस देख रहा है। तो दूसरा सिलेंडर का है उनका रिचार्ज वाला, 500 रुपए में गहलोत सरकार ने दिया है वहाँ पर। मोदी जी कहाँ है वहाँ पर? उज्ज्वला वाले एक बार सिलेंडर दे के पीछे हट गए वो। तो ये क्या दे तो दिए ना, आप कमाइए, भरवाइए। कितना कैसे मोदी कमाएगा? सरकार कर देंगे। क्यों? सरकार क्या? सरकार काय के लिए है? सरकार दंगे कराने के लिए? कहाँ दंगा? हाँ, कहाँ दंगे नहीं हो रहे? मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोलते सरकार? आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी सरकार चीजों को थोप रही है। मैंने आपको उज्ज्वला का बोला तो आप खुद ही जो है उसको फेवर ले रहे हैं सरकार का। ये क्या तरीका है आपका? मीडिया होती है निष्पक्ष, जो कि इस देश में खत्म हो चुकी है। एक भी कोई बढ़िया मीडिया है यहाँ पर? बड़ी मीडिया है यहाँ पर? कोई भी नहीं है, सब गोदी मीडिया बैठा हुआ है यहाँ पे। आप अपना पक्ष ना रख के, मीडिया का तरीका होता है कि वो निष्पक्ष या जो जनता की प्रॉब्लम है उनको देश के सामने रखे, दिखाए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? मीडिया डिसाइड करके बताता है कि ये आपको करना है या ये आपको करवाना है, ये आता है यहाँ पर, ये एजेंडा है बहुत बड़ा। ये सरकार तो स्कैमी सरकार है 100%। मणिपुर में जो हुआ है वो एक मतलब सरकार की गलती से हुआ। गलती से हुआ है, 100% गलती है। और अभी भी प्रधानमंत्री ने संसद में भाषण दिया तो क्या बोला उन्होंने? उसमें कुछ नहीं बोला, उसमें सिर्फ क्रिटिसाइज किया उन्होंने। प्रधानमंत्री की बात क्रिटिसाइज करने के लिए नेहरू जी हैं, कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं, ये हैं। मणिपुर में कितनी चीजें बोली उन्होंने संसद में। देश से बाहर जाके वो बोल रहे हैं IIT IIM खुले हैं, लेकिन पता चल रहा है वहाँ पर अभी जंगल खड़ा हुआ है। उन्होंने कितने 9 साल 2014 के बाद में कितने IIM और IIT कितने चालू करे हैं बताइए आप?
100 रुपए पेट्रोल बिक रहा, बड़ी बड़ी फोटो में लगा रखे। कभी सोचा था 100 रुपए में पेट्रोल बिकेगा? आज 112 रुपए में हम लोग खरीद रहे हैं और हमारे गंगानगर वाले साथी 125 रुपए के आसपास खरीदते हैं 1 लीटर। तो पब्लिक तो कह रहे हैं कि हमको कोई महंगाई नहीं दिख रहा। कौन कह रहा है? पब्लिक नहीं कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं। सुधीर चौधरी बकवास कर रहा है कुत्ता। सुधीर हम लोगों को महंगाई लग रहा है, हम लोगों को महंगाई लग रहा है। महंगाई हमसे पूछो, हम मजदूर हैं, हमसे पूछो महंगाई क्या होती है। ये सुधीर मोड पहले हम 10,000 कमाते थे तो 500 रुपए सेविंग करते थे। आज अगर हम 11,000 कमा रहे हैं तो 100 रुपए जेब से लग रहे हैं उसमें। कहाँ है? ओपीएस क्यों नहीं लागू करते? ये एनपीएस क्या होता है? ओपीएस लागू करना चाहिए ना इनको। पेंशन बंद करें, पेंशन अपनी बंद क्यों नहीं करते ये लोग? अपनी बंद करें, नए बच्चों की 2003 के बाद पेंशन आप बंद लोग कर दी सरकार का पेंशन बंद करा दीजिएगा। बिल्कुल, सरकार का पेंशन नहीं, आप फिर गलत बोल रहे हो। एमपीएमएलए को पेंशन, आप फिर गलत बोल रहे हो। किसका पेंशन, किसका पेंशन बंद करवाने चाहिए? नहीं, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है जो ग्रास रूट लेवल पे जो तबका है उसको राहत मिलनी चाहिए, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल नहीं मिल रही है, जो कि सबसे बड़ा गलत काम है। ये देश जो है मिडिल क्लास चलाता है, लोअर क्लास चलाता है, ना कि जो है 1% पैसे वाले पूंजीपति हैं वो चलाते हैं। ये फर्क है। ये आज नहीं समझोगे तो कुछ दिन बाद समझना पड़ेगा। ये विरोध जो है ये और बढ़ेगा। अभी ये कन्वेंशन हो रहा है और आगे जो है सड़कों पे भी ये डिमांड दिखाई देगी आपको। और जातीय दंगे सरकार ने तो आप देख पाए हैं कि मोदी सरकार यानी जो केंद्र की सरकार है उनको लेकर के लोगों को जो गुस्सा है, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाया जाता है तो कहा जाता है कि गोदी मीडिया है, बायकॉट किया जाए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी को बचाना बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।